नमस्कार दोस्तों, 10 दिसंबर 2021 को तो ईपीएसआई 2021 का जो आपने फॉर्म भरा था, जो आपने एग्ज़ाम दिया था, उसका आंसर की रिलीज कर दिया गया था। आंसर की देखने के बाद से बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने सब्जेक्ट वाइज हर सब्जेक्ट में जो भी 4 सब्जेक्ट थे उसमें उन्होंने 35% से ज़्यादा मार्क्स गेन किए थे और ओवरऑल 50% से भी ज़्यादा उनका हो गया था। तो ऐसा माना जा रहा था कि हाँ, ये क्वालिफाइड हैं। तो सच में ये बात सही है कि वो क्वालिफाइड हैं। लेकिन अगर जिनका सेक्शन में या फिर जिनका सब्जेक्ट वाइज में, अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं, अगर उनका 35% से कुछ मार्क्स कम भी आ जाते हैं तो उसको इतनी चिंता करने की या डीमोरलाइज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपनी तैयारी को एज इट इज़ जारी कर सकते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है दोस्तों, इसी पे है कि हम आपको ये बताना चाहेंगे कि किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन को किया जाएगा। हमारे पास बोर्ड द्वारा जारी किया हुआ नोटिफिकेशन का एक कटआउट है। हम उस कटआउट को लिए हैं क्योंकि स्लाइड में पूरा पीडीएफ नहीं आ सकता था, तो हमने बस उसको कटआउट उसका काट लिया है। दूसरी चीज़, अगर आप इस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करना चाहते हैं कि मैं जो बता रहा हूँ वो सही है या नहीं है, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं और वहाँ से आप यूपीएसआई 2021 का जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था, आप उसको डाउनलोड करें, उसको पढ़ें और अच्छे से पढ़ें। थोड़ा सा जो सेक्शन जो आपको मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, उन लोगों को जो सेक्शन वाइज में उनके 35% से कम मार्क्स आ गए हैं और उन्होंने अपनी पूरी तैयारी को बंद कर दिया है, उनको क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो एक बार हम नज़र डालते हैं जो नोटिफिकेशन आया हुआ था, उसका एक कटआउट है हमारे पास और मैं इसको लाइन बाय लाइन करके रीड करूंगा, फिर मैं आपको इसको समझाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सेवा नियमावली के 7वें संशोधन के अनुसार ऑनलाइन लिखित परीक्षा के प्रत्येक विषय में 35% अंक और कुल 50% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। जैसा कि ये चीज़ सबको पता है कि अगर आपके 35% से कम मार्क्स हैं प्रत्येक विषय में या फिर किसी एक विषय में, या फिर आपके अगर 50% ओवरऑल से कम आ रहा है, तो भी आप भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। उपरोक्त परिस्थितियों के अधीन जहां कहीं भी इस नियम में शब्द अंक आया हो, उसका तात्पर्य प्रसामान्यीकृत अंक होगा। अर्थात ऑनलाइन परीक्षा लिखित परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले समस्त अभ्यर्थियों के प्रत्येक विषय के मूल प्राप्तांकों का प्रसामान्यीकरण करने के बाद जिन अभ्यर्थियों के प्रसामान्यीकृत प्राप्तांक प्रश्न पत्र के प्रत्येक विषय में 35% तथा चारों विषयों में कुल 50% नहीं होंगे, वे अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया के अगले चरण में प्रतिभाग करने हेतु आर्य पात्र नहीं होंगे। इस कॉलम में जो लिखा हुआ है, इसका यही मतलब है कि अगर आपके प्रत्येक विषय में से जो आपको अंक प्राप्त किए, जो आपको अंक दिए जाएंगे, मतलब उस अंक की ये बात कर रहा है जो नॉर्मलाइज होने के बाद आपको मिलेगा। यहाँ पे इसने स्पष्ट किया है कि जहाँ कहीं इस नियम में शब्द अंक आया हो, उसका तात्पर्य प्रसामान्यीकृत अंक होगा। मतलब नॉर्मलाइज, अगर आपका रो स्कोर आ रहा है, आपका अगर सिर्फ 30% आपने किसी सब्जेक्ट में गेन किए हैं, तो आपको अगर लगता है कि आप डिस्क्वालीफाई हैं, तो आप डिस्क्वालीफाई नहीं है, क्योंकि अभी भी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया बाकी है। हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद से आप 37% पे अगर आप पहुंच जाते हैं और ऑल ओवर आप 50 प्लस कर देते हैं, 50% से आपके ज़्यादा हैं, तो आप इस स्थिति में आप पूरी तरीके से इस भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण के लिए आप क्या हैं, पात्र हैं, आप उसको क्वालिफाई कर चुके हैं और ये चीज़ होगा। ठीक है, ये यहाँ पे ये स्पष्ट तौर पे जो नोटिफिकेशन है इसमें लिखा हुआ है। फिर मैं थोड़ा सी और समझाने की आपकी पूरी कोशिश करता हूँ। अर्थात ऑनलाइन लिखित परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले समस्त अभ्यर्थियों के प्रत्येक विषय के मूल प्राप्तांकों का प्रसामान्यीकरण, अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है प्रसामान्यीकरण, इसका मतलब होता है नॉर्मलाइजेशन। प्रसामान्यीकरण करने के बाद, मतलब नॉर्मलाइजेशन करने के बाद जिन अभ्यर्थियों के प्रसामान्यीकृत प्राप्तांक, मतलब नॉर्मलाइजेशन करने के बाद अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है, कोई ऐसा अभ्यर्थी है जिसके जो नॉर्मलाइजेशन के बाद भी 35% से मार्क्स कम आते हैं और चारों विषयों में 50% भी नहीं हो पाते हैं, तो वो डिस्क्वालीफाई है। अभी नहीं, आपके रॉ मार्क्स पे ये डिसाइड कर देना कि आप डिस्क्वालीफाई हैं, ये आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी जैसा कुछ मार रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैं उन सभी यूट्यूब चैनल से जो भी ये चीज़ें अफवाह फैला रहे हैं कि जिनका 35% से कम है वो डिस्क्वालीफाई हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोग इस तरीके से बच्चों को डिमोरलाइज ना करें। ये जो मैंने आपको नोटिफिकेशन पढ़ के दिखाया, आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके खुद पढ़कर आप देखें कि मैंने से सही बताया है या गलत बताया है। ये
नोटिफिकेशन का ही एक हिस्सा है, आप उसको पढ़ें और जानें। तो जिनके भी 35% से कम मार्क्स आ रहे हैं, उनको लगता है कि उनको एक दो क्वेश्चन और अगर उन्होंने कर लिए होते हैं तो वो एक पर्टिकुलर विषय में उनका 35% से ज़्यादा हो जाता, तो उनको हताश होने की ज़रूरत नहीं है। आप अभी नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया होनी बाकी है अब उसका इंतजार करें। हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके एक दो क्वेश्चन या फिर 4-5 नंबर अगर बढ़ जाते हैं तो आप 35% से भी आपके नंबर ज़्यादा हो जाएंगे, तो आप पूरी तरीके से इस भर्ती प्रक्रिया के लिए क्वालिफाइड माने जाएंगे। दो इसमें पॉइंट और दे रखे हैं और हम उनको भी एक बार पढ़ के देख लेते हैं। संशोधित नियमावली के अनुसार भर्ती बोर्ड प्रश्न पत्र के 4 विषयों में से प्रत्येक विषय में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त मूल अंकों का परम क्रमशः प्रसमानीकरण करेगा। मतलब जो भी आपको मार्क्स रॉ मार्क्स मिलेंगे पहले उसका नॉर्मलाइजेशन करेगा और अंतिम कुल प्रसमानीकृत अंकों की गणना समस्त चारों विषयों के प्रसमानीकृत अंकों को जोड़कर किया जाएगा। इस चीज़ का कहने का मतलब ये है, ये वाला जो पॉइंट है कि पहले आपको जो मूल प्राप्तांक होंगे, जो आपके रॉ स्कोर होंगे, उसको क्या करेंगे, ये एक नॉर्मलाइज करेंगे। नॉर्मलाइज करने के बाद से फिर टोटल को जो ये क्या करेंगे कि जोड़ेंगे। टोटल जोड़ने के बाद से प्रसमानीकृत, अब नॉर्मलाइज करने के बाद से अगर 50% से ज़्यादा हो गया तो आप क्वालिफाइड माने जाएंगे। मतलब कि इस ये वाला जो आप पॉइंट देख रहे हैं, ये पॉइंट नंबर 3 को और डिटेल में ये समझाने की कोशिश कर रहा है। तो ये चीज़ है नोटिफिकेशन में, और मैं लोगों से अनुरोध करूंगा कि स्टूडेंट्स को या जो भी अभ्यर्थी हैं उनको डिमोरलाइज ना करें। अगर उनके 35% से कम है मार्क्स किसी भी एक सब्जेक्ट में तो नॉर्मलाइजेशन का वो वेट करें और उसके बाद से वो अपनी तैयारी को भी चाहे तो जारी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और रिजल्ट का मैं अगर आपसे बताऊं तो रिजल्ट के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है। अगर आपको कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो फेक मानी जाएगी, या फिर आप उसको वेरीफाई जरूर कर लें। और ये जो दिक्कत, ये जो प्रॉब्लम सामने आई थी कि ये वीडियो मैं क्यों लेकर के आया हूँ, तो ये वीडियो मैं इसीलिए लेकर के आया हूँ कि बहुत से लोग ऐसे थे जिनको इस चीज़ में कन्फर्मेशन नहीं था और कोई भी यूट्यूब चैनल वाला ये चीज़ें नहीं बताया था। तो मैं ये चाह रहा था कि ये चीज़ें मैं एक बार क्लियर करूँ। और जो 110 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं और हो सकता है कि किसी एक सब विषय में उनके अगर 35 से कम आ गए हो, तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी तैयारी को ना रोकें, वो स्टार्ट रखें, रनिंग वनिंग जो भी करना है वो अपना करते रहें और खुद पे भरोसा रखें। और मैं यूट्यूब वालों से ये भी कहना चाहता हूँ कि आप बच्चों को डिमोरलाइज ना करें। और जो भी हमारे व्यूअर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके जो भी पिछले वाले वीडियो में, इससे पहले का जो वीडियो था, आपको ढेर सारा प्यार मिला और हम चाहते हैं आप इसी तरीके से हमारे इस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करें और हमें